जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको भाई। जल्दी से बोलिए, दिखाई सुनाई दे रहा है? जल्दी से बता दें तो स्टार्ट करें। चलिए, तो 10 कदम सैटरडे को, मंडे से फ्राइडे, तो ऐसे इस हफ्ते में तो एक आध दो दिन गोला ही चला गया कुछ। तो मंडे से फ्राइडे तक तो आपकी ऐप पे क्लासेस चलती हैं। हाँ, सैटरडे अब जिसका भी नंबर आ जाए वो आपका यूट्यूब पे चला करता है। 10 का दम, ये आपके लिए कहीं भी आप पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कितना हमारा प्रिपरेशन हुआ है, इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कितना हमें उस चैप्टर पे और फोकस करना। तो पहले कुछ शुरुआत में यूट्यूब पे कंप्लीट सिलेबस पे हुआ, फिर आपका अभी टॉपिक वाइज चल रहा है जिसका शेड्यूल आपको मैंने दे दिया था कि किस लेक्चर में कौन सा टॉपिक चलेगा। जैसे आज सीक्वेंस एंड सीरीज है तो सीक्वेंस एंड सीरीज के कितने लेक्चर्स होंगे, फिर आगे आएगा जैसे ग्रुप थ्योरी का कितना होगा, स्टैटिक्स डायनामिक्स का कितना होगा, तो वो सारा शेड्यूल मैंने पहले ही आपको दे दिया। उम्मीद करते हैं आप उसको लिख करके रखे होंगे। उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से किए रहेंगे और यहां आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। बहुत ही मामूली सी फीस है इसकी आपकी। बाकी बैचेज आपके चल रहे हैं जो अभी नए हैं, ठीक, अभी नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं EMRS का, या मतलब नेक्स्ट ईयर 2025 में टाइम लेकर के, अभी ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है ही या फिर आप बीएड कर ही रहे हो तो उनके लिए फाउंडेशन बैचेज है जो इस साल है। EMRS है, DSSS भी, उसके लिए टारगेट नौकरी बैच है। और बाकी आपका क्या रिकॉर्डेड है जो इकट्ठा पढ़ने की क्षमता रखते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, जब मौका मिले आप खुद देख करके पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों लाइव बैच है और ये रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप मदद चाहिए, मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भाई, तो इसको आप ले सकते हैं। चलिए, तो पहले नंबर बाकी स्टेट के लिए भी चल ही रहा है, पता ही होगा। 10 कदम ये मैथ्स का बैच आपका है। बहुत ही मामूली सी फीस पे आप ऐप पे जा करके डायरेक्ट एडमिशन चाहें तो ले सकते हैं। ऐप पे बस आपको टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, उस पे आपको सबसे ऊपर ही 10 कदम बैच दिख जाएगा। टोटल 150 लेक्चर्स इसमें होने, यानी 1500 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला होगी। तो इसमें बुक, मतलब कह सकते हैं कि वीडियो सॉल्यूशन वाला बुक बाद में भी आप देख सकते हैं जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। साल भर तक वैलिडिटी रहनी है इसकी। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले गलत छापा है यार, y है। यदि 1 log x बेस y कॉमा log y बेस z माइनस 15 log z बेस x समानांतर श्रेणी में है, AP में है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से कौन सा सही होगा ये बताना। ये 4 टर्म दिया हुआ है हमारा, ये चारों समानांतर श्रेणी, यानी कि क्या हो गया, AP हो गया हमारा। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू जेड क्यूब, x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, y इज इक्वल टू 1 बाई जेड क्यूब, या फिर तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं। तो जल्दी से बताइए पहले क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। पहले क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, देखें कौन सबसे पहले बताते हैं, जल्दी से बताया जाए, जल्दी से बताएं। तो AP में है तो फर्स्ट टर्म तो दिया ही है, तो log y x बेस y को मान लिया कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, d। फर्स्ट टर्म तो a है ही, तो 1 प्लस d आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू y पर पावर 1 बाई डी। फिर log y बेस z करेंगे तो ये 1 प्लस 2d हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू z पर पावर 1 प्लस 2d आ जाएगा। और माइनस 15 log z बेस x बराबर 1 प्लस 3d, तो z बराबर कितना, x पर पावर माइनस 15, तो 1 प्लस 3d बट्टे माइनस 15। ये तीनों में रिलेशन आ गया। बाकी इसका आंसर डी ही होगा, जब इस तरह का दिया तो और कोई उपाय ही नहीं है, मतलब इसमें तो समय गंवाना ही नहीं है। ठीक, अगर एक कोई सही, ठीक, अच्छा
ऐसे केस में, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन इन जनरल ऐसे केस में जब ऑल द अबव देता है तो 99.9% संभावना होती है कि ऑल द अबव वाला ही उसका आंसर हो हमारा। ठीक, अब यहां कंपेयर कर लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, तो x की जगह y पर पावर 1/d है, तो z बराबर कितना, y पर पावर 1/d, y पर पावर 1/d पर पावर 1 प्लस 3d माइनस 15, और y जगह कितना, z पर पावर 1, z बराबर क्या, इसको लिख सकते हैं y पर पावर 1 प्लस 2d। ठीक, तो ये दोनों बराबर, यानी कि क्या हो गया, 1 प्लस 1/2d बराबर 1 प्लस d इंटू 1 प्लस 3d बटे माइनस 15, तो 1 प्लस d 1 प्लस 2d 1 प्लस 3d बराबर कितना, माइनस 15। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, रख के ही करना पड़ेगा, तो यहां सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू कितना, -2, तो d का वैल्यू -2 रखेंगे तो 1 - 2 -1, मतलब x बराबर 1/y आ जाएगा। यहां रख लेंगे -2 तो y बराबर z पर पावर -3, यानी y बराबर, तो हो गया। तीसरे से रखेंगे तो ये पहला वाला भी आ जाएगा, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला दूसरा तीसरा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये डिस्कस कर दिए हैं। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऑल द अबव हो तो वही हो हमारा, लेकिन 99% केसेस में अगर, मतलब जब भी प्रीवियस ईयर्स देखोगे, अगर दिया हुआ है ऑल द अबव तो इन जनरल वही होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि लगा के चलिए आए गुरुजी आपे तो बोले रहे, अगर आता है तो सॉल्व कर दीजिए। हाँ, रिस्क लेना है, नहीं आता है इसके बारे में और ऑल द अबव दिया है तो रिस्क ले सकते हैं। ठीक, 99% चांस होगा कि ऑल द अबव वाला सही ही होता है हमारा। क्लियर है सबका? हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से कितना करेंगे, तीनों में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब वो तो एक ही इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन बनेगा तो एक इक्वेशन से 2 का वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते हैं, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा अगर ऐसे करेंगे तो। चलिए दूसरा, पी क्यू आर समानांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है और पॉजिटिव है हमारा, तो कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे। ठीक, क्या कह रहा है, पी क्यू आर जो है एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो क्या कह रहा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके मूल वास्तविक कब होंगे, आर बाई पी माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3, पी बाई आर माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/√3, सभी पी और आर वास्तविक मानों के लिए, पी और आर के किसी भी मान के लिए नहीं। तो जल्दी से दूसरा बताइए कैसे किया, ये बताइए आप जल्दी से, एक बार बताएं कैसे होगा, जल्दी से एक बार बताया जाए। बी नंबर कह रहे हैं कौन, मैथमा स्टडी पॉइंट, धर्मेंद्र गौतम जी भी बी बता रहे हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर का सवाल है तो आंसर आपको तो याद ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इतने दिन से तैयारी आप कर रहे हैं, लगे हैं, बस बाबा कब जागेंगे पता नहीं। तो क्या हो जाएगा, रूट्स रियल हो हमारा, इसका मतलब q माइनस 4pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ ही साथ pqr ap में दिया है तो 2q बराबर p प्लस आर, तो हमें p और r में रिलेशन निकालना, तो p प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 4 माइनस 14pr आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम चाहें तो p बाई आर का होल स्क्वायर माइनस 14p बाई आर और प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, क्योंकि p बाई आर में भी बदल सकते हैं, r बाई p में भी बदला जा सकता है हमारा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो r बाई p में बदले तो ना होगा, r बाई p में भी हो जाएगा भाई, दोनों सही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, p बाई आर का होल स्क्वायर माइनस 14 p बाई आर है
-7 पी बाई आर का होल स्क्वायर -2 इंटू 7 इंटू पी बाई आर प्लस 1 49 -49 लिख सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ पी बाई आर -7 का होल स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा 48 यानी 4√3 हाँ ठीक है ना, पी बाई क्यू 4√3। लेकिन ये भी तो सही हो जाना चाहिए। अगर आर बाई पी में बदलते हम तब आर बाई पी में बदलें तब भी कोई दिक्कत नहीं। आर बाई पी का होल स्क्वायर -14 आर बाई पी और +1 ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सेम रिलेशन यहां भी हमारा, ये दोनों सही होगा। पी बाई आर -7 आर बाई पी इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें लगता है लिखते समय कुछ गलती किए हैं लोग, लिखते समय कुछ गलती किए हैं। क्यों? क्योंकि आर बाई पी में बदलेंगे तो भी आएगा, पी बाई आर में बदलेंगे तो भी होगा। यहां 4√3 है, यहां 4√3, तो इसमें भी अगर 49 +- करेंगे तो ये भी तो आ जाएगा आर बाई पी -7 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, अच्छा होल स्क्वायर नहीं यहां रहेगा, ये हाँ ग्रेटर देन 4√3 स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 48 ये भी आएगा। तो ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। वो लगता है टाइपिस्ट ने कुछ एक में प्लस होना चाहिए हमारा, या तो इसमें प्लस करते तो बी वाला होता, इसमें प्लस करते तो ए वाला होता। लेकिन यहां दोनों सेम है तो दोनों होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों सही होगा। कि क्वाड्रेटिक तो सेम ही बन रहा है ना भाई। इसको हम पी बाई आर के भी फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं और आर बाई पी के फॉर्म में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, तो दोनों सेम ही है। तो ए और बी दोनों सही होगा, ए और बी दोनों इसमें सही होगा। ऐसे होना नहीं, एक ही वाला अगर पूछेगा तो ऑप्शन ये दोनों अलग अलग देगा, ए और बी एक जैसा नहीं देगा। फिलहाल समझ में आया? अब जो क्वेश्चन टाइपिस्ट महोदय ने छापा है उसके हिसाब से ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही होगा हमारा। क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। सब लोग समझ गए या कोई डाउट है? जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं। फोर्थ स्टेप कैसे अरे ये आ गया ना, ये देखिए समझिए, इसको अलग से कर देते हैं। क्या आया था? पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -14 पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 14 पी बाई आर और +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम पी बाई आर का होल स्क्वायर -2 पी बाई आर इंटू 7। तो हम लोग क्या जानते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर जानते हैं। तो a स्क्वायर हमारा p बाई आर हो गया, 2a हो गया, b की जगह 7। तो हमें क्या 49 जोड़ना भी पड़ेगा, 49 घटाना भी पड़ेगा और +1 अलग से जो है वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर में बनाना था ना हमें। तो ये a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, b स्क्वायर हो गया, यानी p बाई आर -7 का होल स्क्वायर इधर कितना हो गया 48। तो दोनों साइड हम रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ p बाई आर -7 और इसका रूट ले लेंगे तो कितना 4√3। यही किया था हमने, यही हमने किया था। तो यहां p बाई आर के फॉर्म में भी बदल सकते थे, r बाई p के फॉर्म में भी, ठीक। मतलब इसको अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते थे r बाई p का होल स्क्वायर -14 r बाई p +1। आगे का प्रोसेस फिर वैसे ही 49 जोड़ घटा लेते हैं हम। तो दूसरा भी है, पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, हमारा दोनों सही था फिलहाल इस केस में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समानांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। तो बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी किस में होगा? एपी में, जीपी में, एचपी में,
नन ऑफ दिस। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एपी में हो हमारा, तो बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी किस में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा, ये आपसे पूछा जा रहा। जल्दी से देखें कौन बताते हैं भाई, जल्दी से बताइए कौन सही सही बताते हैं इसका आंसर। यूजर आईडी आ गया, चलिए जल्दी से बताइए। आसान है, तो आधे लोग तो इसमें जितने देख रहे हैं टीचर ऑलरेडी हैं। कितनी बार वो अपने बच्चों को कराए होंगे इस सवाल को, कितनी ही बार इस सवाल को अपने बच्चों को कराए होंगे। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि आंसर मॉड के फॉर्म में दिया है। मॉड इसलिए लिया क्योंकि आंसर ऑप्शंस में हमारा मॉड के फॉर्म में है, इसलिए मॉड लिया। तीसरे का ए नंबर, एमएम मिश्रा सी नंबर, तो क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में, हमें बी प्लस सी निकालना तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी किस में होगा, एपी में ही होगा। ये भी किस में होगा, हमारा एपी में ही होगा, क्योंकि एपी की प्रॉपर्टीज है कि एपी के टर्म्स में कोई भी चीज ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रिजल्टिंग सीरीज एपी में ही रहता। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए कॉमन हो गया, ए प्लस बी, यहां सी कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी। इसको जब करेंगे तो ए प्लस बी और क्या मिलेगा, बी प्लस सी मिलेगा, बी प्लस सी। और इसको करेंगे तो ए प्लस सी और बी प्लस सी मिल जाएगा, बी प्लस सी। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें इसी से, तो 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई ए प्लस बी है, बी प्लस सी है तो सी बाई ए बचेगा, ए प्लस सी है बी प्लस, तो ए बाई बी बचेगा हमारा। तो ये भी किस में है, एपी में ही होगा। ये भी क्या होगा, एपी में ही, किसी से डिवाइड कर दें तब भी एपी में। तो इसका कह रहा है रेसिप्रोकल, तो इसका जब उल्टा ले लेंगे यानी बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी जो होगा वो किस में होगा, हमारा एपी में होगा। ये किस में होगा, हमारा एपी, सॉरी एपी कह रहे हैं एचपी में, ये हमारा किस में है, एपी में है। तो इसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो किस में, एचपी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी मतलब हमने क्या किया, पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड कर दिया, उसी को फैक्टराइज कर दिया, और फिर हमने ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एपी के सारे टर्म्स को अगर सेम एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तब वो एपी में रहता है। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे बी प्लस सी बचेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, सी प्लस है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो वो किस में होगा, एचपी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है। क्लियर है, समझ गए सब लोग, या कोई आपत्ति है किसी को, जल्दी से दर्ज कराएं। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर आगे चलें, नहीं तो फिर आगे चला जाए। हाँ, अनिल कुमार जी, अयोध्या प्रसाद जी सही बोले हैं, दिनेश पांडे जी भी सही बोले हैं, नरेंद्र जी भी सही बोले हैं, पुनीत कुमार जी ने गलत बोल दिया था, बाकी तो सब सही है, 1-2 लोग ही गलत बोले हैं, बाकी सब सही ही बोले हैं। चलिए, बहुत। यदि एक समानांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 हो, ठीक, तो s2 बराबर s1 प्लस s3, s3 बराबर 2 इंटू s1 प्लस s2, s3 बराबर 3 इंटू s2 माइनस s1, और चौथा कह रहा नन ऑफ दिस। ठीक, मतलब क्या कह रहा, कोई एपी है हमारा, उस एपी के n टर्म्स का सम s1 है, 2n टर्म्स का सम s2 है, 3n टर्म्स का सम s3 है हमारा। ठीक, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा, इन चारों में से कौन सा सही बताना। तो
तो इस तरह के सवाल में देखिए अब n वाला टर्म है तो निकालते रहें तब तो कैलकुलेशन में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। n का मान लो हमने 1 रख लिया, इसका मतलब ये 1 2 और 3, तो s1 कितना हो जाएगा a, s2 कितना हो जाएगा a प्लस डी यानी दो पदों का योगफल, और s3 कितना हो जाएगा a प्लस d प्लस a प्लस 2d यानी कि 3a प्लस 3d हमारा। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, s2 माइनस s1 करेंगे तो a प्लस डी ही तो बचेगा, तो यहाँ 3 कॉमन ले लिया a प्लस डी यानी 3s2 माइनस s1 हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से करेंगे n बराबर 1 पुट करके तो जल्दी आ जाएगा। ऐसे हम निकालें तो s1 करेंगे तो क्या n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, s2 की वैल्यू n बाई 2a प्लस n 2n माइनस 1 इंटू डी, और s3 करेंगे तो 3n बाई 2 और 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे अगर इसमें चेक करना हो तो थोड़ी सी समस्या है, मतलब समस्या क्या है कि हो तो जाएगा ही, थोड़ा 10-20 सेकेंड टाइम ज्यादा लगेगा, दिमाग हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। n का अगर सही होगा तो n के सारे मान के लिए सही होना चाहिए, तो n बराबर 1 रख करके हमने देख लिया, मतलब एक पद का योग, दो पद का योग और तीन पद, मतलब एक पद का योग s1, दो पद का योग s2 और तीन पद का योग s3। s1 एक ही पद का योग मतलब पहला पद, s2 दो पद का योग मतलब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, s3 तीन पदों का योगफल यानी पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। मतलब सब्जेक्टिव में ये गलत तरीका है, सब्जेक्टिव में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां आंसर तक लाना है तो हम ये तरीका लगाएंगे। हाँ, सब्जेक्टिव करना होता हमें, ठीक, तब फिर ये प्रोसेस करना होता हमें, तब फिर हमें ये प्रोसेस, लेकिन इतना टाइम कहां, इतना निकाल करके फिर हम चेक करते रह जाएंगे। समझ गए सब लोग, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं। एक ही सवाल को सब्जेक्टिव करने का तरीका अलग होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव करने का तरीका अलग होता है। कोई डाउट किसी को जल्दी से बताएं। हाँ सही है, यूजर आईडी योगेंद्र जी, आर कुमार, मिश्री यादव, नरेंद्र शर्मा, अनिल कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अयोध्या प्रसाद, तो आंसर नहीं बताएं, बस तरीका ही बता रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़े। यदि x बराबर 1 1 1 20 अंक तक है, ठीक, y बराबर 3 3 3 10 अंक तक है, z बराबर 2 2 2 10 अंक तक है, तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z का मान क्या होगा? तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, जल्दी से एक बार बताएं। हाँ वैसे भी करते, अरे वही तो किया मेरे भाई वीएल मौर्या जी, हमने भी तो वही किया, हमने भी तो वही किया है भाई। 1 1 1 है तो S1 कितना, x हमारा कितना आ जाएगा 1/9, 10 पर पावर 10 माइनस 1, y कितना हो जाएगा 3 3 है ना, तो 3/9, अच्छा ये 20 बार तक है, तो 10 पर पावर 20 माइनस 1, 10 पर पावर 10 माइनस 1, और z बराबर कितना, ये भी 10 बार है, तो 2/9, 10 पर पावर 10 माइनस 1 रख दें वैल्यू। क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z, तो 1/9, 10 पर पावर 20 माइनस 1 कट जाएगा, स्क्वायर है तो 1/9, 10 पर पावर 10 माइनस 1 का स्क्वायर, और बटे 2/9, 10 पर पावर 10 माइनस 1, तो 9 9 तो सब कट ही जाएगा कॉमन होकर के, ये सब कट गया हमारा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 पर पावर 20 आ जाएगा कितना, 2, 10 पर पावर 10 माइनस 1, 2, 10 पर पावर 10 माइनस 1, कट पीट करके कितना 1। इसको भी सॉल्व करेंगे, 10 पर पावर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आ जाएगा, कट जाएगा, 2 इंटू 10 पर पावर 10 आ जाएगा, और -1 यहाँ भी, तो ऊपर वाला भी वही होगा, 2 इंटू 10 पर पावर 10 -1 ही आएगा हमारा, तो 5 पर का ऑप्शन नंबर ए। तरीका क्या होता है याद रखिएगा, जैसे 11 है तो इसको 1 + 10 लिख सकते हैं, ठीक, 111 है तो 1 + 10
प्लस 100 लिख सकते हैं। ठीक, 1 3 बार 4 बार है तो 1 प्लस 10 प्लस 100 1000 लिख सकते हैं। यही तो होता है हमारा। तो अगर n बार तक लिखा रहता हमारा, n टाइम्स तक लिखा होता तो क्या करते, 1 ये जीपी में ही तो होता, 1 प्लस 10 पर पावर 1 10 पर पावर 2 से लेके 10 पर पावर n-1 क्या हो जाता है, 10 पर पावर n-1। तो इसका सम हमारा कितना, 1 इंटू 10 पर पावर 1 10-1 ही होता ना। ठीक, तो 20 बार लिखा है तो 10 पर पावर 20-1 हो जाएगा। 30 बार तक कहता तो 10 पर पावर 30-1 हो जाता। या सीधा सा फार्मूला हम लगा सकते हैं, ये बस याद रखना है कि ए कोई भी अंक है n टाइम्स तक है, n टाइम्स तक, तो इसकी वैल्यू कितना, a/9 10 पर पावर n-1। बस ये आपको याद रखना है, उतना कुछ समझने समझाने की, एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर a हमारा n बार तक लिखा है तो वो जीपी में बदलेगा, उसका सम जो आएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो लिख सकते हैं इस फॉर्म में, a/9 इंटू 10 पर पावर n-1। अब a की जगह 1 है तो 1 लिख दीजिए, a की जगह 2 है तो 2 लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहां यूज किया। यहां 1 1 है तो a की जगह 1 लिखा, a पर पावर n का मान 20 है तो 10 पर पावर 20 माइनस, a की जगह 3 है तो क्या आ जाएगा, 3/9, 10 ही बार कह रहा तो 10 पर पावर 10-1। यहां a की जगह 2 है तो 2/9 और n की जगह कितना है 10 तो 10 पर पावर 10-1। बस इतना ही करना है आपको। अब एडजस्ट करने की उतनी कोई जरूरत नहीं, बस खाली ए देखना है कितना है, ए की वैल्यू रखिए, तुरंत 1 सेकेंड के अंदर पता चल जाएगा कितना होना है। समझे सब लोग इसको, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं। अयोध्या प्रसाद जी का तो क्लियर है, हमने पूरा प्रोसेस भी बता दिया, क्या याद रखना है ये भी बता दिया। ये नहीं कि पहले हम लिखें फिर कॉमन निकालें फिर जीपी निकालें, उतना समय कहाँ से, उतना समय ऑब्जेक्टिव करते समय हमारे पास कहाँ है। चला जाए आगे, जल्दी से बताइए तो फिर अगले पे चलें। जल्दी से बताया जाए तो अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। छठा नंबर, समानांतर श्रेणी Sn बराबर n² प्लस पी है, Sm बराबर m² प्लस पी है, m नॉट इक्वल टू n है, तो Sp का मान क्या होगा, Sp का मान क्या होगा ये बताना है। मतलब कि क्या n पदों का योग n² प्लस पी है, m पदों का योग m² प्लस पी है, तो Sp का मान कितना होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, ट्रिक का काम करता है। सब्जेक्टिव में तो ये सवाल है लेकिन ये ट्रिक का काम करता है आपका। p² p³ p पर पावर 4, अरे वाह, जल्दी से एक बार बताएं। छठे का b, बाकी कैसे आता है तो फर्स्ट टर्म मान लिया कि a है, कॉमन डिफरेंस मान लिया d है, तो Sn यानी n/2 2a प्लस n-1d बराबर हमारा कितना n² p, और m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी करेंगे तो m² p आ जाएगा। तो n से n कट जाएगा, ये m से m भी कट जाएगा, घटा दें हम, घटा देंगे तो क्या मिलेगा, n-m d/2 बराबर n-m इंटू पी। तो ये और ये भी कट जाएगा तो d का वैल्यू कितना 2p। d का वैल्यू इसमें 2p रख दें, इसमें d की जगह 2p रख देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा p हमारा। हमें sp का चाहिए तो p/2 2p प्लस n-1 p-1 d कितना p हमारा 2p। तो ये क्या आ गया, 2 2 2 कट गया, p इंटू p प्लस p² माइनस p, p कट गया यानी कि p³ हमारा, यानी कि कितना हो गया p³ हमारा। हाँ, a का वैल्यू p आएगा और d का वैल्यू 2p आएगा, a का वैल्यू p और d का वैल्यू 2p हमारा आएगा। क्लियर है सबका, जल्दी से एक बार बताएं,
जल्दी से एक बार बताया जाए। जैसे यहां जरूर पूछता है, इस तरह सवाल पूछ दिया है कि 10 पद का योग जो है किसी एपी में 10 500 है हमारा, और 20 पद का योग जो है वो 405, 2000 है हमारा, 2000 है। तो पूछ दिया कि 5 पद का योग बताओ कितना। ठीक, मतलब यहां काम कहां करेगा। मान लिया 10 पदों का योग 500 है, 20 पदों का योग एपी में 2000 है, तो 5 पद का योग करना तो कुछ नहीं, तुरंत आप 125 आंसर देंगे। तुरंत आप क्या करेंगे, 125 आंसर, क्योंकि यहां क्या दिया है, 10 स्क्वायर इंटू पी, और ये 20 स्क्वायर इंटू पी। तो m का मान 10 है, 10 पदों का योग 10 स्क्वायर इंटू पी है, सॉरी p की जगह कितना है, 5 है हमारा, और ये भी कितना है, 5 है हमारा। तो p वाला काम 5 ही तो कर रहा, और S5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो p क्यूब यानी कि 125। देखिए और टिक लगाइए वाला है, देखिए और टिक। लेकिन बढ़ सकता है इसमें प्रैक्टिस रहे, याद रहे हमारा। ठीक, ऐसे 80% केसेस में तो डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछा गया, लेकिन कभी कभी बदमाशी कर देता है, इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता, इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछ लेता है। समझ में आई ये बात, कोई दिक्कत किसी को? 25 पर पावर 5 कहां है, 5 पर पावर 3 ना, 125 ना जी। 5 पी का मान कितना है, 5 है, m का मान 10 है, n का मान 20 है हमारा। p दोनों गुना किससे किया, 5 से हमारा m स्क्वायर और n स्क्वायर को। ठीक, तो S5 पूछ रहा, तो 5 पर पावर 3 यानी 125 आंसर हमारा, यानी कि 125 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझे सब लोग? चले अगले सवाल पे। 25 पर पावर 5 नहीं भाई, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 नरेंद्र शर्मा जी, 5 पर पावर 3। अभी इसी तरह का ढेर सारे शॉर्ट ट्रिक्स, जब टीचर्स एकेडमी चैनल पे आप जाएंगे तो एक शॉर्ट का भी आता है ना, लाइव का, रिकॉर्ड वीडियो का, शॉर्ट फीड वाला। तो शॉर्ट फीड में डेली एक ट्रिक जा रहा है, डेली एक ट्रिक क्या जा रहा है, क्योंकि आप क्या करें, समय के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ता है। अब क्या होता, दुनिया शॉर्ट देख रही है। ठीक, तो दो के टीचर का काम कितना कठिन है, कैसे नहीं पढ़ोगे। अच्छा लंबी क्लास नहीं पढ़ोगे, कोई बात नहीं, छोटी क्लास चाहिए, छोटी क्लास दिए, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट भी बनाने लग गए। देख भाई कैसे नहीं पढ़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक, हाल तो शॉर्ट वाला कॉपी बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसमें आगे अभी गए, अभी तो 25 ही 30 हुआ, कम से कम 400-500 जाएगा। ठीक है, मतलब हर दिन एक मंत्र जाएगा, शॉर्ट मंत्रा के नाम से, 4 बजे जाता। बस उसको यह है कि पतली कमरिया वाला जैसे देख के भूल जाते हैं, उसको भूलिएगा नहीं, उसको क्या कॉपी पे नोट कर लेना। एक सवाल तो वहां कराया रहता, बाकी आपको खुद से बना करके आपको क्या करना होता है, उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। शॉर्ट की एक मतलब विशेषता, अच्छी बात तो यह है आपका कि वो जल्दी समझ में आता है, जल्दी याद आ जाता है, टाइम आपका सेव करता है। लेकिन भाई देखो, सीधी सी मार्केट का रूल है, जो जितना तेजी से बढ़ता है उतना तेजी से घटता भी है। ठीक, जो धीरे धीरे अपना तरक्की की ओर जाता है तो वो क्या ज्यादा दिन तक स्टेबल रहता है, लेकिन जो बड़ा सीधे से तरक्की करता तो मेहनत का जानता ही नहीं है। ठीक, तो बड़ा तेजी से गिरता भी है। तो शॉर्ट वाला, ट्रिक वाला जितना जल्दी याद होता है कि ये रहेगा तो ये कर देंगे, ये रहेगा तो ये कर देंगे, लेकिन एग्जाम में फिर गड़बड़ हो जाता। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब वो आपका हेल्प करेगा। चलिए आगे की बात करें। 5x माइनस वाई कॉमा 2x प्लस वाई कॉमा x प्लस 2y समानांतर श्रेणी में है, एपी में है हमारा। ये क्या है, एपी में है। तब x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 और कॉमा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये गुणोत्तर श्रेणी। ये तीनों किस में है, एपी में है, और ये तीनों किस में है, जीपी में है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है ये पूछ रहा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है वो पूछा जा रहा है।
करें शॉर्ट मंत्रा से भी आता है क्या, वो तो अब देखेंगे तबे पता चलेगा। आता तो है, अब एग्जाम में आप याद रख नहीं पाते हैं कि ये आपकी समस्या है। ठीक, वो हमने क्या बोला, जितना जल्दी वो याद होता उतना जल्दी भूलता भी है। तो उसको इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि रील जैसा देख के नहीं चल जाना है, उसको जो भी मिले उसको कॉपी में नोट करना है। एक सवाल वहां एक पेज पे बस एक ही मंत्र, एक मंत्र उसको लिखिए और साथ ही साथ क्या, एक सवाल तो वहीं कराया गया है, और उस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके खुद से थोड़ा सा करने का प्रयास करें, उसका रीजन भी आप खुद से करने का प्रयास करें, तब जा होगा। एग्जाम में अगर सब चाहें कि 125 के 125 सवाल हम प्रॉपर वे में लगा लें तो प्रिया जी ना हो पाएगा फिर। ठीक, एग्जाम में 125 सवाल पूछा जा रहा तो यही रेशियो होता, कम से कम 20-25 हम ट्रिकी अप्रोच वाला आता है उससे करना पड़ेगा। 20-25 क्वेश्चन याद वाला रहता है कि बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब इतनी बार आपसे उम्मीद करता है आप लगाए होगे कि उसका आंसर तक याद होगा। 50 सवाल यहां से, तब जाकर के आप 50 सवाल उम्मीद करोगे कि 1.5 से 2 घंटा में आप सॉल्व करोगे, तब आप 100 सवाल तक पहुंच सकते हैं। आप चाहें कि सारे के सारे सवाल हम प्रॉपर वे में लगा करके करें तो कितने भी बड़े महारथी हों, ठीक है, अगर 125 का 125 नया सवाल अगर आ गया तो मेरिट 50, 55, 60 से ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं। लेकिन चूंकि रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आप मेरिट देखते हो क्या है, 95 जाता, 97 जाता, 90 से ऊपर ही लगभग जाता मैक्सिमम टाइम आपका। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए जल्दी से क्या हो जाएगा। हाँ, पहला है 3/4, दूसरा है 3, तीसरा है -5 और चौथा है इनमें से 6 है, 6 है हमारा। 7वें का बी बता रहे हैं महेंद्र स्टडी पॉइंट मैथ उपाध्याय जी, 7वें का बी बता रहे हैं। 7 और -6 VL मौर्य जी, पता नहीं भाई क्या हो जाएगा। ये एपी में है तो इसको 2 से गुणा करें तो 4x + 2y, 5x 6x और प्लस कितना y, यानी कि हो गया y 2x इधर y बराबर कितना 2x। अब ये जीपी में कह रहा है तो x - 1 का स्क्वायर y + 1 का x - 1 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर बराबर xy + 1 का होल स्क्वायर। ये तीनों हमारा जीपी में है तो ये हो जाएगा। अब y की जगह तो 2x आ गया है ना, तो ये क्या आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों, ये 2x इंटू कितना 2x स्क्वायर -2x और +x -x -1 बराबर +-2x स्क्वायर + 1 आ जाएगा। तो एक बार प्लस से लें, एक बार माइनस से लें, तो 2x स्क्वायर -x -1 2x स्क्वायर + 1, 2x स्क्वायर कट जाएगा, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा -2, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा -2, तो x + y बराबर कितना -6। लेकिन -6 ऑप्शन में है ही नहीं, -6 ऑप्शन में है ही नहीं, अभी एक माइनस वाले से बचा हुआ है, तो 2x स्क्वायर -x -1 -2x स्क्वायर और -1, ये और ये कट जाएगा, 4x स्क्वायर -x बराबर 0, तो x का एक मान 0 मिल जाएगा, एक 1/4 मिल जाएगा। तो y का मान कितना, ये 2 से गुणा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 + 1/4 ये 3/4। ठीक, तो ए वाला सही होगा। -6 भी आएगा, यानी x + y का 2 मान आएगा, एक -6 आएगा और एक 3/4 आएगा। -6 ऑप्शन में नहीं दिया है, -6 नहीं दिया है, लेकिन 3/4 दिया। x का मान 0 तो ले नहीं सकते हैं, x का मान हम 0 तो ले नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए तो क्या होगा 3/4, क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि x 0 ले लेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, और दोनों 0 तो ये भी तीनों 0 0 आ जाएगा, तो फिर समस्या है ना भाई।
तो क्या आएगा, ए नंबर, एक 3/4 आएगा और एक -6 आएगा। तो -6 ऑप्शन में नहीं है, 3/4 है, 3/4 है हमारा। 3/4 एंड -6, 3/4 एंड -6, तो -6 ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन 3/4 तो है। समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए। हमने निगेटिव होगा ना भाई, अगर मान लो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर है तो x का मान प्लस माइनस y लेना पड़ेगा ना। x बराबर y होगा तो भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, और x बराबर -y होगा तो भी x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर होगा। तो हमें प्लस माइनस दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला टाइप का फॉर्म है। तो x बराबर प्लस y लेके भी सॉल्व करना होगा, माइनस y लेके भी सॉल्व करना होगा। x का मान -2 और 1/4 आएगा। समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं। जल्दी से एक बार बताइए। क्लियर है, सीवीजी का क्लियर है, वीएल मौर्य सर का भी क्लियर है। चलिए तो 8वें नंबर पे चलें। 3/2 + 5/4 + 9/8 + 17/16 के प्रथम 10 पदों का योगफल। इसके प्रथम 10 पद क्या है ये पूछ रहा है। 3/2 + 5/4, अब बदमाशी करने लगा, n पदों का योगफल नहीं पूछ रहा है। n पद वाले में सब तुक्का लगा देते थे, अब इसमें कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। सीरीज में इन जनरल n पद का पूछे योगफल तो बल्ले बल्ले हो जाती है, n की कोई वैल्यू 1-2 रख करके ऑप्शन से मैच करा लेते थे। लेकिन अब इस तरह का है तो वो मजदूरी कराएगा, कॉन्सेप्ट पूरा चाहिए होगा। जल्दी से बताएं भाई 8वें का क्या होगा। 8वें का क्या होगा जल्दी से बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम आसान सा सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा था उसमें n टर्म्स का सम पूछा था। एग्जाम में जो पूछा है n टर्म्स का सम पूछा है। एग्जाम में जो पूछा है वो n टर्म्स का सम पूछा है। यहां जो आपका है वो 3/2 है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 को कुछ और 2 के पावर में दिया है ना, तो 2 - 1/2, 3 - 1/4 आ जाएगा, सॉरी 1/2, 3 - 3 दूना 6 एक साथ 9/8 है। 4 - 1/2 से लेकर के कितना तक, 10 पद तक, कितना है 10 ही पद तक ना। ना 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 ऐसे नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं। 1 + 1/2, 1 + 1/4, सीधे सीधे तो है, 1 + 1/8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 1 10 बार तक है, तो 10 - 10 प्लस कितना 1/2 + 1/4 से 3 5 9 नहीं आ रहा सेट, क्या 8/8 आ रहा ना। 1 + 1/2 3/2 है, 1 + 1/4 5/4 है, 1 + 1/8 9/8 आ जाएगा, 1 + 1/16 हाँ आ जाएगा। कहाँ तक, 10 टर्म्स तक चाहिए हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 + 1/2 1 - 1/2 पर पावर 10 अपॉन 1 - 1/2 1/2, तो कितना आ जाएगा 10 - 2 10 - 1 9 - 2 पर पावर -10, माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस सही है ना, 1 - 1/2 1/2 कट जाएगा। अच्छा 11 आ जाएगा, 11 11 - 2 पर पावर -10, ऑप्शन नंबर सी। 8वें का ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी। 11 - 2 पर पावर -10, ये भी 1/2, तो ये और ये कट जाएगा, 10 और प्लस ये 11 आ जाएगा। इसको हम चाहें तो 2 पर पावर -10 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 11 - 2 टू द पावर -10। सी नंबर आएगा
सी नंबर आएगा। हाँ उसी से आया, 1 वाले से ही आया भाई, 1 वाले से ही आया है सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। 8 का सी, हाँ सही है, एकदम सही है। बी कहां, सी आया ना मौर्य जी, बी कहां से आ गया भाई? एक ये जुड़ेगा भी तो 10 + 1 11 ना मेरे भाई, ऐड हो रहा है, माइनस थोड़ी हो रहा है। मौर्य जी फिर से देखिए, पूरा कर तो दिए हैं सॉल्व, तो सी नंबर आएगा, बी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी भाई मौर्य जी, सी नंबर। हाँ जल्दी से, लाइक वाइक बढ़ा नहीं रहे हैं आप लोग, अब रुक जाया क्या? जब लाइक ही ना मिलेगा तो यूट्यूब पे आने से क्या फायदा भाई? जब लाइक ही, डायरेक्ट हम कैसे 3 5 9 17 है तो ना, नीचे वाला तो जीपी में बन रहा था, लेकिन 3 5 9 17 तो बन नहीं रहा था हमारा, 3 5 9 17 तो बन नहीं रहा था। लास्ट में फार्मूला एपी वाला लगाया प्रभु, लास्ट में फार्मूला एपी वाला लगाया, वही फार्मूला हमने भी लगाया है। 1/2 है, 1/4 है, 10 टर्म तक है, तो जीपी में ही तो है, तो ए भी 1/2 और आर भी 1/2, तो यही तो होता है, ए 1 - आर पर पावर n अपॉन 1 - आर ही तो करते थे, तो वही हमने भी लगाया है, वही हमने भी लगाया है। हाँ लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक बढ़ नहीं रहा है मेरा, कैसे काम चलेगा? क्लियर है? चलें आगे कि अभी भी दिक्कत है? अब समझ गए सब कि अभी भी समस्या है किसी को? जल्दी से एक बार बताइए। लास्ट में जीपी वाला ही लगा, 1/2 1/4 1/8 जीपी में ही तो जा रहा है, तो जीपी के 10 पदों का योगफल का फार्मूला लगा दिया, तो जीपी के n टर्म्स का सम यही होता है ना, a × 1 - आर पर पावर n अपॉन 1 - आर। ए भी यहाँ 1/2 है, आर भी 1/2 है, n जो है हमारा वो कितना 10 है, 10 पद तो दिया है, 10 में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है हमारा। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। 1² + 3² + 5³ अप टू 20 टर्म्स, 20 पदों तक का योगफल कितना होगा? ठीक, क्यूब होगा, ये भी क्यूब कर दीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा, ये तो आसान है। ये तो आसान है कई तरीके से, इसको जो सबसे आसान तरीका है क्या, 20 पद है ना, मतलब डायरेक्ट फार्मूले में, तो 1³ + 3³ सर क्या निकालने हम, 1³ + 2³ + 3³ से लेकर के 20³ तक, सॉरी 21 कितना आ जाएगा, 20वां पद इसका कितना आ जाएगा, 1 3 5 20, मतलब 39³ तक, 39³ ना, नहीं 40 41³ तक आएगा। 2r - 1 ना, r का मान 1 रखेंगे, हाँ तो 20 दूना 40, 39 तक, 40³ तक कर दें, ठीक। और माइनस कितना, 2³ + 3³ क्या कर लें, 2 वाला सब अलग है, तो 2³ + 3³ सॉरी 4³ + 8³ से लेकर के 40³ तक अलग से कर दें। तो 1 से 40 तक वाला हमने क्या कर दिया, ऑड भी कर दिया, और तो कट जाएगा ना, 2 वाला कट जाएगा, 4 वाला कट जाएगा, तो 1 3 से लेकर के 39 तक वाला बचेगा। इसका फार्मूला जानते हैं कितना,
40 गुना 41/2 का होल स्क्वायर, और माइनस इसमें हम 2 क्यूब कॉमन ले लें तो 8 बाहर आ जाएगा, 1 क्यूब तो 20 गुना 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक, बस इसी को अब इसको लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा हमारा, 40 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर बटे 4, 2 गुना 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो ये 4 से कट जाएगा 20 का स्क्वायर कॉमन, और 41 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 21 का स्क्वायर हमारा। तो 41 का स्क्वायर देख लीजिएगा शायद कितना आता, 1661 जो भी आए। 41 का स्क्वायर कितना, 1689 ना, 41 गुना 41 1 4, 1661, 4 और 4 चौक 16, हाँ 1681। तो 400 गुना 1681 माइनस 882, तो 799 गुना 4 जो भी आए 800, हाँ 4 00 32 00 वाला ही तो आएगा, यही होगा आंसर 3400, 709 7 चौक 36 800, हाँ यही आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा। हाँ भाई हमें याद नहीं था, हमें करना पड़ गया, हमें याद नहीं था करना पड़ गया। या फिर डायरेक्ट ऐसे करें, इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ कितना, 2r माइनस 1 का होल क्यूब, r का मान 1 से 20 तक, तो ये आ जाएगा ना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, सॉरी 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इस तरह से। तो इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ 8r क्यूब प्लस 3 3 दूना 4 12r स्क्वायर, और प्लस कितना 6r माइनस 1, r का मान हमारा 1 से 20 तक। अब हम सब फार्मूला, इसमें थोड़ा ज्यादा लेंदी आ जाएगा, ठीक है ये हमारा थोड़ा सा और कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, तो 8 20 गुना 21 गुना 41, सॉरी समेशन ऑफ r क्यूब माइनस 12 समेशन ऑफ r स्क्वायर, 6 समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ 1 हमारा ये। अब इसका फार्मूला क्या जानते हैं, समेशन ऑफ r क्यूब का वैल्यू क्या जानते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ r स्क्वायर क्या जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। समेशन ऑफ r कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और समेशन ऑफ 1 कितना होता है, समेशन ऑफ 1n होता है। तो n का मान अब ये रख करके जहां जहां n है उसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 20। तो ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला n स्क्वायर, हाँ डायरेक्ट, अरे भाई इसी को सॉल्व करेंगे तो वही आएगा ना भाई, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। कितना याद रखेंगे, कितनों का याद रखेंगे, और आपको याद होगा हमें याद नहीं है, इसमें ट्रिक मैं ही भूल गया हूं कह सकते हैं। तो मेन प्रोसेस इसका ये होता है, मतलब बिना किसी लाग लपेट के अगर कहें तो कोई भी सीरीज अगर है जो एपीजीपी किसी में ना हो हमारा, तो करने का तो वही तरीका होता है कि हम आरएथ टर्म निकालते हैं, सीरीज का क्या करते हैं, आरएथ टर्म निकालते हैं पहले और उसके बाद समेशन लगा देते हैं। तो हमारा क्या करा था, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब मतलब 2r माइनस 1 का क्यूब, इसका क्यूब किए, फिर वही समेशन ऑफ r क्यूब रखेंगे, समेशन ऑफ r स्क्वायर रखेंगे, समेशन ऑफ r रखेंगे, समेशन ऑफ 1 रखेंगे हम। अर्थ ये फार्मूला इसी से तो आएगा भाई, हमें ना याद था हाँ इसी को सॉल्व करके याद कर रखा होगा, तो कितना याद रखें हम भी। ठीक चलिए, तो मेन प्रोसेस ये होता है करने का, मेन प्रोसेस जो होता है ये होता है। तो इसमें कैलकुलेशन तो होगा ही हो, क्यूब है तो कैलकुलेशन तो होगा ही होगा। फर्स्ट लाइन में क्या है जी, अरे हम फार्मूला किसका जानते हैं, 1, सॉरी
हम फार्मूला जो जानते हैं किसका जानते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक का, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या था, डायरेक्ट नहीं था, एक वाला है, 3 वाला है, 2 वाला नहीं है, तो 2 वाला जोड़ भी दिया, 2 वाला घटा भी दिया। 3 वाला है लेकिन 4 वाला नहीं है, तो 4 वाला जुड़ भी गया, 4 वाला घटा भी दिया। मतलब 1 से 40 तक पहले ले लिए हैं, और फिर 2 4 6 8 वाला इवन वाला जो है घटा दिया गया है। इवन वाला जो है वो घटा दिया गया हमारा दिवन, और कुछ नहीं किया है, और हमने कुछ भी नहीं किया है। इससे भी फार्मूला निकल जाएगा, इससे निकालें चाहे अगले वाले से निकालें, उसी से आ जाएगा। चलिए, अब कैलकुलेशन तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना ही होगा। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू 21 टर्म्स तक। अब ये सब सवाल में कितना जल्दी कर लेते हैं, हो तो सबसे जाता, हो तो सबसे जाता, लेकिन वही कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो जो जितना फास्ट कैलकुलेशन कर लिया उसका उतना जल्दी हो जाएगा। इसका जल्दी से बताइए, ये भी उसी टाइप का सवाल है। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू 21 टर्म्स तक। अप टू क्या कह रहा है, 21 टर्म्स तक, 21 टर्म तक। जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से बताएं। हाँ, कंटिन्यू बनाने के लिए, क्योंकि फार्मूला हमारे पास खाली कंटिन्यू का ही था और किसी का कंटिन्यू था नहीं। से 1 मिनट, 2 4 10, हाँ 20 तक ये भी था ना। ठीक, ये 40 तक, हाँ सही, सही है, सही किया। हाँ, जल्दी से एक बार बताइए, 10वें का सी नंबर, 10वें का सी नंबर है। अब हमें क्या पता कितना नंबर है भाई। क्या कह रहा, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, या तो ऑड वाले को अलग ले लें, इवन वाले को अलग ले लें, या इसको और कर सकते हैं क्या, इसको 1 माइनस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 3 प्लस 4 से लेकर के कितना 19 माइनस 20 19 प्लस 20 19 प्लस 20 तक, हमारा 19 प्लस 20 तक ना। ठीक, ये आएगा, और प्लस 21 का स्क्वायर, प्लस 21 का स्क्वायर, क्योंकि जोड़ा बनेगा तो 10 ही जोड़ा बनेगा, बाकी 21 वाला तो एक्स्ट्रा बच जाएगा हमारा। तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कितना तक 20 तक, अब प्लस 21 स्क्वायर, तो माइनस 20 गुना 21/2 और प्लस 21 का स्क्वायर, तो 10, मतलब ये कितना हो गया, माइनस 210 प्लस 441, कितना आएगा 231 ना, 231, ठीक है ना, 441, हाँ ठीक। बी नंबर, 10वें का बी नंबर हमारा, सी नहीं बी, 10वें का बी नंबर। क्या किया है समझ में, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को तो 1 माइनस 2 1 प्लस 2 कर दिया। 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को 3 माइनस 4 3 प्लस 4। लास्ट तक जाओगे तो ये है सीरीज कहां तक, 19 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, यहीं तक है ना। तो जोड़ा बनाएंगे तो ये वाला 19 माइनस 20 19 प्लस 20, 21 का स्क्वायर एक्स्ट्रा बच जाएगा, 21 का स्क्वायर जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा। तो अब 1 माइनस 2 भी माइनस 1, 3 माइनस 4 भी माइनस 1, तो माइनस तो कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 इसका, 3 प्लस 4 इसका, करते करते 19 प्लस 20 तक, मतलब 1 से लेके 20 तक अब हमें जोड़ना है। माइनस 1 कॉमन है, तो 1 से 20 तक का सम कितना, 20 गुना 21/2, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 210 प्लस 441 कर दिया है। बाकी कोई जरूरी नहीं है ऐसे करें, ऐसे भी कर सकते थे कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेके 21 स्क्वायर तक, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेकर के कितना तक 20 स्क्वायर तक। अब इसका निकालने, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये थोड़ा सा निकलेगा इससे भी हमारा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा हमारा। मतलब लेंदी क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा हमारा। फिर अब आरत टर्म लगा, या तो डायरेक्ट याद रहे तो ठीक है, ओल्ड वालों को एक तरफ से
कर दिया यूजर आईडी, ये भी कर सकते थे, इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें, ऑड वाले को जोड़ दें, इवन वाले को घटा दें हम, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है हमारा। हाँ भाई, एक तरफ कर लिया यूजर आईडी, जो वही तो बता रहे हैं प्रभु, वही तो बता रहे हैं। चलिए, तो इसकी कथा समाप्त हुई। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज ए बी सी में a cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस सी cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर 3b बाई 2, तब भुजाएं ए बी सी किस में होंगी? ए कह रहा समानांतर श्रेणी में, बी कह रहा गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब क्या कह रहा एपी में, दूसरा कह रहा जीपी में, तीसरा कह रहा एचपी में, और चौथा कह रहा है नहीं हरात्मक में, ये नन ऑफ दिस होगा, ये नन ऑफ दिस है हमारा। कोई भी ट्रेंगल ए बी सी में हमारा कह रहा है ए कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 3b बाई 2 है। तो ए बी सी किस में? तो प्रॉपर्टी ए बी सी किस में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं भाई, क्या होगा, किस में होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताया जाए भाई। ओहो, ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर बता रहे हैं लोग। ए ठीक ही होगा। क्या होता है यहाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल लग जाएगा। मेन ये सवाल एपीजीपी का थोड़ा सा यूज है, लेकिन मेन तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेंगल का सवाल है हमारा। तो ए कॉस स्क्वायर सी बाई 2 का क्या फार्मूला होता है? एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, और सी एस इंटू एस माइनस ए अपॉन ए है तो बी सी बटे बराबर कितना 3b बाई 2। तो ए से ए कट गया, सी से सी कट गया हमारा, क्या हो जाएगा, बी तो कॉमन आ जाएगा, एस बाई बी कॉमन, एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी बराबर 3b बाई 2। अब यहां से क्या 2s बराबर हम क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो s प्लस एस 2s की जगह a प्लस बी रख देंगे, तो एस बी बराबर कितना ये आ जाएगा, a प्लस बी प्लस यानी b बराबर 3b बाई 2। तो ये b से b तो कट गया हमारा, ये b से b तो कट गया। अब s की जगह कितना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 3b बाई 2। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, b इधर चला जाएगा, यानी कि मिलेगा a प्लस सी बराबर 2b। तो a प्लस सी बराबर 2b है, यानी ए बी सी किस में होगा, AP में होगा, यानी कि ए बी सी जो होगा वो किस में हो जाएगा, AP में। फिर से कर दे रहे हैं, थोड़ा ज्यादा जगह ले लिया। समझ गए हैं कि अलग पेज पे कर दें? समझ गए हैं सब लोग? b और b तो ये कट ही गया, s 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो s की जगह a प्लस बी प्लस सी बाई 2 रखा, बराबर 3 बाई 2, 2 कट गया है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b, इस b को इधर ले गए तो a प्लस सी बराबर 2b, तो a प्लस सी बराबर 2b है। इसका मतलब क्या हो गया कि a b c जो होगा वो किस में होगा, AP में होगा। क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताइए। हाँ सही है, यूजर आईडी जी, हाँ ए। अगले पेज पे बताना है कि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहां से आया, कैसे हुआ, या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बता दें। पुनीत कुमार जी का क्लियर है, संदीप अस्थाना जी क्लियर है। चलिए P तथा Q दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 1 है, तो P प्लस Q का अधिकतम मान क्या होगा? इसका तो ट्रिक है, बताएं जल्दी से, बताइए क्या होता है, P प्लस Q का अधिक मान क्या होता है? मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट आप थोड़ा लेट हो गए। यदि P तथा Q धनात्मक वास्तविक संख्याएं, पॉजिटिव रियल नंबर है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर वैल्यू 1 है, तो P प्लस Q का अधिकतम मान क्या होगा? P प्लस Q का अधिकतम मान कितना होगा हमारा? जल्दी से एक बार बताएं कितना होगा।
तो क्या हम कहते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करें तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2pq हो जाएगा हमारा। अब यहां क्या चाहिए, दोनों साइड अगर हम यहां पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐड कर दें तो 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन, हमें p प्लस क्यू लाना है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq लिख सकते हैं। तो इसका मान तो 1 दिया हुआ है तो ये 2 और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि √2 ग्रेटर देन इक्वल टू p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू √2 के बराबर या उससे छोटा, p प्लस क्यू √2 के बराबर या उससे छोटा। तो अधिकतम वैल्यू पूछ रहा, तो अधिकतम वैल्यू इसका कितना, √2। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी हमारा। क्लियर है सबका? जल्दी से एक बार बताएं तो आगे चलें। कैसे हुआ क्या, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है हमारा। तो पूर्ण वर्ग कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा। तो वही हमने किया, 2pq उधर लेके चले गए हम, इसकी वैल्यू चाहे तो 1 रख दिया। अब हमने क्या किया, इधर भी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जोड़ दिया, इधर भी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमें लाना है p प्लस क्यू, तभी तो यहां p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इधर जोड़ेंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा। क्योंकि हमें पी क्यू का वैल्यू नहीं चाहिए, पी प्लस क्यू का वैल्यू चाहिए हमारा। दिया भी प्लस में है और चाहिए भी प्लस में, बस स्क्वायर का दिया है और उसका सम पूछ रहा है आपका। अच्छा, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए धन्यवाद। तीसरे पे, यदि b माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर c माइनस ए एक्स वाई ए माइनस बी वाई स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब क्या, कि परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ए बी सी किस में होगा, ए पी जी पी एच पी, नन ऑफ दिस। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक, तो क्या 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, 2 घात का समघाती समीकरण है हमारा, ठीक। तो ये कह रहा पूर्ण वर्ग है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो ए बी सी किस में होगा, तो ए बी सी किस में होगा ये पूछा जा रहा है। महेंद्र कुमार जी ए बोल रहे हैं, विनोद कुमार जी भी ए पी बोल रहे हैं, ए वाह सब तेज हो गए एकदम। हाँ लाइक बढ़ते रहे भाई, लाइक घटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई भी होमोजीनियस फॉर्म वाला ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि क्या, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4b माइनस सी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाए 0। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ये हो जाएगा 4ab माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस बी सी बराबर 0, यही है ना। तो ये आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2ca माइनस 4ca और माइनस 4ab, ca नहीं, माइनस 4ba और माइनस 4bc बराबर 0। तो ये किसका है, c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर ही तो है। c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 2ca आएगा, c और इसको गुणा करेंगे तो माइनस 4bc आ जाएगा और माइनस 4ab आ जाएगा बराबर 0, यानी कि c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0। तो c प्लस ए बराबर 2b, यानी ए बी सी किस में होगा, AP में होगा हमारा, ठीक। क्या होगा, AP में होगा। काशीनाथ जी, लाइक प्लस लाइक अनलाइक हो जाता है। अच्छा, ये भी बात सही है।
ये भी बात सही है। अरे तो सब चीज सबके लिए कहा जाए ये जरूरी तो नहीं है ना भाई। सब चीज सबके लिए तो कहा नहीं जाता है। जो जिन्होंने पहले कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे कह रहा हूं। चलिए, क्लियर है सबका? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए। वीके एकेडमी बी नहीं ए आएगा, बी नहीं ए आएगा, ए नंबर। समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। क्लियर है सबका या कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से बताएं, तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। जल्दी से एक बार बताइए भाई, जल्दी से एक बार बताया जाए। आदेश करेंगे तब ना अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। मैथ का स्टडी पॉइंट क्लियर है, धन्यवाद। चलिए, कह रहा 3/1 स्क्वायर प्लस 5/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 7/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के 50 पदों का योगफल बताइए। गौर किया होगा हमने एक भी n टर्म्स का सम नहीं पूछा है। n टर्म्स का सम नहीं पूछा। नहीं पूछने के पीछे वजह है कि मतलब 2-4-5 साल पहले के एग्जाम में हमेशा इस तरह के सीरीज के n टर्म्स का सम निकाल आंसर में दिया रहता था हमारा, मतलब ऑप्शंस में भी n के फॉर्म में दिया, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक, तो नया ट्रेंड आजकल एग्जाम में ये देखा गया है कि अब n टर्म्स का सम नहीं पूछता। सीरीज में क्या 10 पद का पूछ लिया, 20 पद का पूछ लिया, 50 पद का पूछ लिया, तो वो आपसे मजदूरी कराता है, वो आपका कॉन्सेप्ट पूरा चेक करता है। लेकिन n टर्म्स के सम में कॉन्सेप्ट की जरूरत ना पड़ती है। हीट एंड ट्रायल मेथड जिंदाबाद। अब इसमें हीट एंड ट्रायल लगा नहीं सकते, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता है तो होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना कर पाएंगे हम। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा, देखें कौन बताते हैं इसका आंसर। चौथे नंबर का 3/1 स्क्वायर प्लस 5/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 7 से लेकर के 50 पद का पूछ रहा है। कोई नहीं बताएगा इसका आंसर क्या? इसका आंसर लगता है कोई नहीं बताएंगे। चौथे का बी नंबर महेंद्र स्टडी पॉइंट। अब देखना पड़ेगा क्या होगा। अब ऐसे सीरीज में क्या है, सबसे पहले आप RS टर्म निकालेंगे, तो इसके RS टर्म की बात करेंगे तो क्या आएगा 2r प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके r स्क्वायर तक। r का मान 1 रखेंगे ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे 7 मिल जाएगा। ठीक, ये पूछ रहा है हमसे, तो क्या हो जाएगा 2r प्लस 1, इसका सम कितना पढ़ते हैं r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो 2r प्लस 1 2r प्लस 1 कैंसिल, क्या आ जाएगा 6/r इंटू r प्लस 1। ये ठीक। अब यहां नीचे में तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंस वाले टर्म में बदला जाता है। कैसे बताएं, tr बराबर 6 इंटू 1/r इंटू r प्लस 1 आया है, तो इसको हम 6 इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस 1 लिख सकते हैं। जब डिवीजन में रहे तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस ही यहां पे लगाएं, या फिर वीएन मेथड भी इसके लिए होता है, लेकिन ये तो खैर बहुत आसान है, वो सब करने को विशेष जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया है हमने, 2 पदों के अंतर में बदला। अब पूछ रहा है पहला पद, तो पहला पद 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। दूसरा पद 6 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा, से लेकर के कहां तक पूछ रहा 50 पद, तो 6 1/50 माइनस 1/51। अब अगर सबको जोड़ेंगे तो ये और ये तो कट जाएगा। शुरुआत का पहला बच रहा तो अंतिम वाले का अंतिम पद बचता है, दूसरा पद बचता है, यानी कि S50 जो हो जाएगा 6 1 माइनस 1/51, 6 50/51, तो 2 और 17 कितना आ जाएगा 100/17। मतलब जितना देर हमें समझाने में लगा है आप एग्जाम में करेंगे तो उतना नहीं,
बस यही मेन इंपॉर्टेंट है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। बस यहीं से हम आंसर बता सकते हैं, यहीं से आंसर बताया जा सकता है। फिलहाल देख लीजिए, बहुत सारा सवाल आपको कराए हैं इस तरह का लिमिट में भी बहुत जरूरत पड़ती है आपको। इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर इस तरह का सीरीज मिलता है, और हर बार एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जरूर जाता है इस तरह का सवाल आपका। लिमिट वाला ना, चाहे यहां से पूछे, चाहे लिमिट से पूछे, चाहे इंटीग्रेशन से पूछे, पूछता जरूर है, पूछता जरूर है। तो फिलहाल इसका आंसर कितना, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के सवाल पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2/1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से लेकर के n/n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इस तरह के सवाल हमेशा पूछा जाता है। जल्दी से बताइए, क्लियर है, समझे या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? जल्दी से एक बार बताएं। धर्मेंद्र कुमार जी, हाँ सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ें। यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n समानांतर श्रेणी में जिसका सार्व अंतर d है, तो साइन d कॉसेक अल्फा 1 कॉसेक अल्फा 2 प्लस कॉसेक अल्फा 2 कॉसेक अल्फा 3 से लेके कॉसेक अल्फा n-1 कॉसेक अल्फा n का योगफल क्या होगा, ये बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। सेक अल्फा 1 माइनस सेक अल्फा n, कॉसेक अल्फा 1 माइनस कॉसेक अल्फा n, कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट अल्फा n, टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा n। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखते के साथ लगने वाला सवाल है। रवि सोनी जी ने सी बताया है, और लोग जल्दी से बताएं। 5 में रवि सोनी जी, अरे आप भी बताएंगे, खाली रवि जी ही बताएंगे आज। रवि सोनी जी 5 में का सी नंबर। सी बस एक ही लोग बताए हैं, और लोग नहीं बताएंगे। चलिए यहां क्या है देखिए, साइन T1 की बात करें तो क्या है, साइन D कॉसेक अल्फा 1 इंटू कॉसेक अल्फा 2 है हमारा, तो इसको हम साइन D अपॉन कॉसेक अल्फा 1 इंटू कॉसेक अल्फा साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2 लिख सकते हैं। अब D कॉमन डिफरेंस है, तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 हमारा। अब हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, कॉट सी माइनस कॉट डी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, साइन डी माइनस सी अपॉन साइन सी इंटू साइन डी। तो ऐसा ही केस तो वहां भी आया हुआ है हमारा, डी वाला काम अल्फा 2 कर रहा है और सी वाला काम कौन कर रहा, अल्फा 1 कर रहा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट अल्फा कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट अल्फा 2। ठीक, मतलब पहला टर्म जो हो जाएगा कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट अल्फा 2, बस यहां से हो गया। तो क्या मिल जाएगा, ये कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट अल्फा 2 प्लस कॉट अल्फा 2 माइनस कॉट अल्फा 3 से लेकर के कॉट अल्फा n माइनस 1 कॉट अल्फा n, सबको जोड़ने का रहा, तो जोड़ने का रहा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। पहले का अगर फर्स्ट पार्ट बच रहा है तो लास्ट वाला का जो बचेगा हमेशा सेकेंड पार्ट। जब भी सीरीज में देखते हैं बस पहला वाला ही बता देता है कि आखिरी में क्या बचेगा, पहले का फर्स्ट पार्ट तो लास्ट टर्म का सेकेंड पार्ट बचेगा। पहले का अगर हमारा सेकेंड पार्ट बचता तो लास्ट वाले का फर्स्ट पार्ट बचेगा। तो यहां पहले का फर्स्ट पार्ट बच रहा तो लास्ट वाले का सेकेंड पार्ट, यानी कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट अल्फा n हमारा।
कॉट। तो यहां तो बस खाली कुछ नहीं कर रहा, मेन समझना यहां पे है, मेन समझना यहां पे था। ये वाला सूत्र बस याद रखना था। ये वाला अगर सूत्र याद है तो कोई कैलकुलेशन करने की नौबत ही नहीं आएगी, कोई कैलकुलेशन करने की नौबत ही नहीं आएगी। जितना लंबा सवाल उतना कम देर में सॉल्व हो जाएगा, उतना ही कम देर में ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसे सही सब बताएं। अरविंद जी, यामिनी सिंह, धर्मेंद्र, शशिकांत शर्मा, आर कुमार, ए कहां से किसका आंसर ए सब लोग बता रहे हो भाई? ए कौन बता दिया? सी नंबर सही। चलिए अगले पे आते हैं। 5/13 प्लस 55/13 का स्क्वायर प्लस 555/13 का क्यूब अप टू इंफिनिटी तक, इसका सम बताइए क्या होगा? जल्दी से बताया जाए। छठे नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सम। 5/13 प्लस 55/13 का स्क्वायर प्लस 555/13 का क्यूब अप टू इंफिनिटी तक, अप टू इंफिनिटिव तक है। तो इसका सम 31/18, 65/32, 65/36, 75/36 है। देखें कौन बताते हैं किनका सबसे पहले आंसर आता है इसका, किनका आंसर सबसे पहले आता है? छठे का बी नंबर। मैथमा स्टडी पॉइंट जी बोल रहे हैं छठे का बी नंबर। आप लोग भी जल्दी जल्दी बता दें भाई क्या होगा, छठे का क्या होगा? यामिनी सिंह जी सी। अरे वाह, यामिनी जी भी मार्केट में आ गई क्या? देखो इस तरह से रिपीटेशन वाला तो जीपी में कन्वर्ट करना होगा। जिसका रिपीटेशन हो रहा सबसे पहले उसको बाहर ले लो और 9 से गुणा भाग कर देते हैं। तो 5/9, 1/13, 10 कितना आ जाएगा? 9 ना, 9/13, 99/13 का स्क्वायर, 999/13 का क्यूब एंड इन्फिनेटिव तक है। तो 5/9 ये बाहर हमारा, इसको 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं। तो 10/13 - 1/13, 10 का स्क्वायर बटे 13 स्क्वायर माइनस 1/13 का स्क्वायर, कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। तो ये क्या आ जाएगा? 5/9, 10/13, 10/13 का स्क्वायर, एक तो सीरीज ये बनेगा और दूसरा 1/13 प्लस 1/13 का स्क्वायर ये बनेगा सीरीज। दो सीरीज बनेगा, क्या बनेगा? ये दो सीरीज बनेगा हमारा। ठीक, हाँ बिल्कुल है, यू की एलटी के लिए भी है, बिल्कुल है, सबके लिए है ये सीरीज। तो बस ये जीपी के एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट टर्म्स का सम, S इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस आर ही तो होता है। S इज इक्वल, S इन्फिनिटिव इज इक्वल टू, तो इस सीरीज के लिए A का मान 10/13 और दूसरे वाले सीरीज के लिए 1/13। कॉमन रेशियो इसका भी 10/13, दूसरे वाले का भी 10/13, यानी कि क्या आ जाएगा? 5/9, 5/9, 10/13 माइनस 1 माइनस 10/13 और माइनस क्या था? 1/13 ना, 1/13, 1 माइनस 1/13, यानी 5/9, 10/3 माइनस 1/12, यानी 5/9, 39/12, 3 3 9 और ये 13, 65/36। कितना आ जाएगा? 65/36 आ जाएगा। तो यहां तो बस कुछ नहीं, मेन समझना यहां कैसे एडजस्ट हुआ है, कैसे ये एडजस्ट। तो जब भी इस तरह से सीरीज में 5-5 रहे, 3-3 रहे, 2-2 रहे, 8-8 रहे, इस तरह का 4-5 टाइप का सवाल बनता है। तो 1-2 तो आज हो भी गया आपका। तो उसमें हमेशा क्या करना, मेन प्रोसेस जो होता है वही, ट्रिक तो सबके लिए अलग अलग रहेगा, फार्मूला तो अलग अलग रहेगा, लेकिन प्रोसेस सब में एक ही रहता कि जो दिया है उसको लीजिए कॉमन,
9 से गुणा कर दीजिए, 9 से भाग दे दीजिए। जैसे 5 लेते तो 1 बचता, 11 बचता, 111 बचता। 9 से गुणा भाग दोनों कर देंगे तो नीचे 9, ये 99 हो जाता, ये 99 हो जाता, ये 999। बस उसको 10 माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का क्यूब माइनस 1 करते जाते वो अपने आप जीपी में बदल, इतना काम करेंगे तो अपने आप वो जीपी में बदलेगा। जीपी के एन टर्म्स या इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला लग जाता है। क्लियर है? समझ में आई बात सबको? समझे सब लोग या ना समझे? जल्दी से एक बार बताइए। क्लियर है ये सबका या कोई डाउट है? सुषमा जी बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है। छठे का अयोध्या प्रसाद जी ने सी, अच्छा बी बता दिया। कैसे अयोध्या भैया, बी कैसे आएगा? कमलावती कोमल जी ठीक, शशिकांत शर्मा जी सही, वीएल मौर्य जी ठीक। जल्दी जल्दी से बताएं तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ें। जल्दी से बताइए तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। क्लियर है? चलिए। जयराम एक मकान 15,000 में खरीदता है। जयराम एक मकान 15,000 में खरीदता है। 5,000 रुपया नगद दे देता है। 5,000 रुपया नगद दे देता है। 5,000 में तुरंत बेचता देता है, मतलब 5 देता है, बस 5,000 तुरंत देता है। और शेष राशि को 1,000 के वार्षिक किस्त से 10% वार्षिक ब्याज की दर से देने का वादा करता है। तो जयराम द्वारा कुल कितना धन दिया जाता है? जयराम द्वारा कुल कितना, मल्टीप्लाई में बी कहां बी आ गया भाई? कौन से सवाल में बोल रहे हैं राजकुमार? कौन से सवाल में आप बी कह रहे हैं? क्लियर करिए तब तो हम बताएं। ऐसे क्या बता दें भाई बी कहां से आया, किस सवाल की बात कर रहे हैं? चलिए फिलहाल इसका बताइए, 7वें नंबर का बताइए। जल्दी से एक बार बताइए 7वें नंबर का। ये तो बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, जल्दी से बताया जाए। तो मकान उसको कितने का पड़ेगा? 21,555, 20,475, 20,500, 20,700। कितने का पड़ेगा? कितने का पड़ेगा जल्दी से बताइए। मतलब कुल 15,000 का मकान था, 5,000 रुपया तुरंत दे दिया, नगद दे दिया उसने, और बाकी जो 10,000 दिया वो 1,000 वार्षिक किस्त पे दे रहा है, और ब्याज भी उस पे 10% का लग रहा है। ब्याज भी उस पे 10% का लग रहा है। सी नंबर ठीक है होगा। तो पहले साल कितना देगा? 1,000 और प्लस 1,000 का 10%, 1,000 का 10%, तो कट जाएगा, मतलब कितना? 2,000 देगा हमारा। दूसरे साल कितना देगा? 1,000 और प्लस 900 का 10%, 900 तो 9,000 तो बचा, तो 9,000 का 10%, 9,000 का 10% मतलब कितना? 1,900 देगा। कितना? इसी तरह से फिर 1,800, 1,700 इसी तरह से देता रहेगा हमारा। ठीक, मतलब कितना देगा हमारा? पहले साल 2,000, दूसरे साल 1,900, तीसरे साल 1,800, कितना? 10 ईयर्स तक देगा हमारा, 10 टर्म्स हमारा। ठीक, अरे बाप रे बाप। तो क्या करना, जोड़ दीजिए, कितना आएगा ये? इन सबको जोड़ेंगे तो 15,500। हमें नहीं लगता जोड़ने की जरूरत है, एपी में है। 2,000 को 100 कॉमन ले लेंगे, 11 से लेके 20 तक को जोड़ देना है हमारा, 11 से लेके 20 तक को, मतलब चाहें तो इतना आ जाएगा। तो 5,000 पहले से दे दिया था, 15,500, यानी कुल 20,500 देगा। कितना देगा? 20,500। अब एपी का फार्मूला लगाइए, चाहे डायरेक्ट जोड़ लीजिए, चाहे जैसे करना है वैसे कर दीजिए आप। क्लियर है? समझ में आया सबको? मतलब ये कहां तक जाएगा? 1,100 तक देगा। कहां तक देगा? अंतिम वाला जो होगा वो 1,100 देगा। 2,000, 1,900, कहां तक? 1,100 तक देगा। अंतिम बार तो 1,000 का ब्याज बस 100 रुपया खाली देगा। पहली किस्त इसकी 2,000 की होगी, आखिरी किस्त जो होगी वो 1,100 की होगी। आखिरी किस्त जो होगी वो 1,100 की। क्लियर है सबका?
इसमें बड़ा कम लोग आंसर दिए यार, इसमें तो सबसे ज्यादा आंसर देना चाहिए था सबको। समझ में नहीं आया, हाय भगवान हाय भगवान, इसमें समझना क्या है यार, ये तो एकदम डेली लाइफ का सवाल है। एक कोई मकान है जिसका कीमत 15,000 था, 15,000, 5,000 रुपया कुल तुरंत दे देता है, तो उसको 10,000 तो और पे करना है, तो 10,000 समाज सेवा के लिए तो देगा नहीं कि बाद में दे देना भैया। तो क्या कर दिया, ठीक है बाद में दे देना, आप बाद में दे देना, लेकिन क्या करना, हर साल 10% ब्याज लगेगा, हर साल क्या 10%, किस्त तो दोगे ही दोगे, 1,000 का 10 किस्त, लेकिन हर किस्त में 1,000 तो दोगे और साथ ही साथ 10% ब्याज भी दोगे, साथ ही साथ आप 10% ब्याज भी दोगे आप। तो पहला किस्त अगर देखें तो 10,000, 1,000 तो उसका क्या हो गया, 1,000 तो क्या हो गया मूलधन, 10,000 में 1,000 दिया, लेकिन पहले साल वो 10,000 का ब्याज भी तो देगा। 10,000 का 10% कितना आएगा हमारा, ठीक 2 का 1,000 आएगा ना, मतलब एक साल बाद पहला साल खत्म होने पे उसे 2,000 चुकाना पड़ेगा, ये एक साल बाद, आफ्टर 1 फर्स्ट ईयर, पहला साल खत्म होने के बाद। दूसरे साल के बाद अगर कहें, दूसरे साल के अंत में जब किस्त देगा तो 1,000 तो मूलधन देगा, लेकिन अब जो ब्याज देगा वो 9,000 का तो देगा मेरे भाई, 10/100, तो 1,000 मूलधन देगा, 900 ब्याज देगा, मतलब दूसरे साल आदमी कितना चुकाएगा, 1,900 चुकाएगा। तीसरे साल में जब आएगा तो क्या होगा, अब 2,000 तो मूलधन चुका दिया ना मेरे भाई, तो तीसरे साल उसे ब्याज तो 8,000 का देना है ना, तो 1,000 मूलधन जो बचा हुआ था मकान का कीमत और 800 रुपया ब्याज, मतलब तीसरे साल 1,800, चौथे साल 1,700, पांचवें साल 1,600, छठे साल क्या उसी तरह मतलब घटता जाएगा, 2,900 से लेकर 10वें साल के बाद कितना 1,100 देगा। तो इसमें क्या नहीं समझ में आया, अब समझे सब लोग, कभी भी नहीं समझे, अब समझ में आया कि ना आया। अरे भाई किस्ती उस्ती पे लेते तो कैसे, बैंक जो इतना बड़ा बड़ा खुल के रखा है वो क्या समाज सेवा के लिए रखा है, जब बैंक आपको लोन देती है तो किस्ती भी तो जोड़ती है, ईएमआई पे देती है ना भाई, कि समाज सेवा के लिए HDFC बैंक, SBI सब समाज सेवा के लिए खुल के रखे हैं, ठीक है, जो भी ग्रामीण बैंक है, आ भैया एकदम ले जा, जो खरीदना है खरीदो तो ब्याज ही से तो वो पैसा कमाते हैं, ब्याज ही से तो वो, अब क्लियर है सबका, कभी भी डाउट है भाई जल्दी से बता दे तो फिर आगे चलें। अयोध्या प्रसाद जी का क्लियर है। S1 S2 इस प्रकार के वर्ग हैं कि प्रत्येक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, Sn की एक भुजा की लंबाई वर्ग Sn+1 के विकर्ण की लंबाई के बराबर है, ठीक, मतलब nवें वर्ग Sn वर्ग की जो भुजा है वो Sn+1 के विकर्ण की लंबाई है, मतलब डायगोनल्स का लेंथ है हमारा। अब S1 का जो साइड लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो n के निम्न मान में से किस मान के लिए Sn का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर से कम होगा, किसके लिए 1 वर्ग सेंटीमीटर से कम होगा, मतलब कि क्या कह रहा है कि जैसे कि S1 का हमारा क्या है, S1 का साइड्स 10 है, तो जो S2 का जो होगा S2 स्क्वायर उसका डायगोनल 10 हो जाएगा, ठीक। अब S2 का जो साइड होगा वो S3 का क्या होगा, डायगोनल, S3 का जो साइड होगा, ठीक, S4 का डायगोनल होगा हमारा, तो धीरे धीरे तो घटता चला जाएगा ना, धीरे धीरे तो क्या होगा, घटता चला जाएगा हमारा, तो धीरे धीरे अगर घटता चला रहा तो n का क्या वैल्यू होगा कि इससे स्क्वायर का जो एरिया हो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो, क्या होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो हमारा, जल्दी से बताइए क्या होगा। अयोध्या प्रसाद जी मैथमा स्टडी पॉइंट क्लियर है, जब 8वें का बी, अनिल सिंह जी, रवि सोनी जी भी बी बता रहे हैं,
तो ये बताओ, मान लो ये x है और ये भी x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 10/√2। क्या हो जाएगा, 10/√2। ठीक, ऐसे भी जानते हैं कि अगर ये a है, मान लो ये x है हमारा, सॉरी इसको ऐसे समझना, अगर मान लो ये स्क्वायर है हमारा, इसका लेंथ अगर a है, डायगोनल a है, तो साइड कितना हो जाता है, a/√2। क्या हो जाता है, a/√2 हो जाता है हमारा। तो यहां पर क्या है, S1 का साइड 10 है, तो S2 का साइड 10/√2 हो जाएगा। S3 का साइड 10/, यार 10/√2, 10/√2, 10/2। S4 का हमारा 10/4, S5 का हमारा 10/4√2, S6 का हमारा 10/8 और ठीक है ना, 10/2, 10। अच्छा एक छूट गया यार, एक छूट गया। S4 का हमारा 10/2√2, S5 का हमारा 10/4, S6 का 10/4√2, S7 का हमारा 10/8 और S8 करेंगे तो 10/8√2 हमारा। ठीक, मतलब ये तब तक होता रहेगा, तब तक होता। अब क्या चाहिए, स्क्वायर का एरिया हमें 1 से कम चाहिए। तो किसी स्क्वायर का एरिया 1 से कम कब आएगा, जब साइड 1 से कम हो, जब साइड क्या हो, 1 से कम हो हमारा। तो 1 से कम साइड इसी में आया ना, ये वाला 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा, ये भी 1 से ज्यादा, ये भी 1 से ज्यादा, ये भी, लेकिन ये वाला जा करके अब 1 से कम हुआ। 1 से कम कब आएगा, जब डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाए, 10 से ज्यादा हो जाए। ठीक, तो 1 से कम किस में आएगा, तीनों में, बी में भी, सी में भी, डी में भी। 7 से ज्यादा कुछ भी रखेंगे, 8 या 8 से ज्यादा में साइड्स का लेंथ 1 से कम आएगा, तो उसका एरिया भी 1 से कम ही आएगा। या तो मोर देन 1 होगा, या तो गलत वाला हो सकता, पूछ रहा हो भाई। ठीक, ऐसे फिलहाल जो आंसर दिया है यही दिया ना। तो n के निम्न में से किस मान के लिए वर्ग Sn का क्षेत्रफल एक, हाँ तो तीनों आएगा, b भी आएगा, c भी आएगा, d भी आएगा, तीनों सही है। a कहां से आ जाएगा भाई, 1 से कम कह रहा है, तो सातवें वाले में तो 1 से कम ज्यादा ही आएगा। सातवें वाले भुजा की लंबाई कितनी है, 10/8 है, तो 10/8 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से ज्यादा ही तो आएगा। तो बी सी डी तीनों सही है, मतलब 8 या 8 से ज्यादा जितने भी नेचुरल होंगे सब वो का आंसर होगा, क्योंकि धीरे धीरे घटता ही तो चला जाएगा, और धीरे धीरे घटता ही चला जाएगा। तो बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। समझ में आया सबको, या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं भाई, तो फिर आगे चलें। सचिन यादव जी 786। ओहो 8 9 माना f(x) द्विघात फलन है, f(1) बराबर f(-1) है, a b c समानांतर श्रेणी में, a b c समानांतर श्रेणी में है। ठीक, तो f'(a), f'(b), f'(c) किस में होगा, तो f'(a), f'(b), f'(c) किस में होगा, ये पूछ रहा है। समानांतर श्रेणी में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा, या किस में होगा, जल्दी बताइए। तो बता ही देंगे, आसान सा एकदम है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। 9 नंबर भी जल्दी से बताएं, तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताया जाए।
9वें का बी नंबर, अरे बी कैसे हो जाएगा यार, एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक है तो मान लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर मान लिया। अब एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1 दिया है, इसका मतलब p प्लस क्यू प्लस आर बराबर p माइनस क्यू प्लस आर। तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो 2q बराबर 0 यानी q का मान 0। q का मान क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। AP ही तो होगा मेरे भाई। तो q का मान 0 तो क्वाड्रेटिक क्या बन गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस आर ही तो हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2px हो जाएगा ना। तो एफ डैश ए कितना आ जाएगा, 2pa आ जाएगा। एफ डैश बी कितना आ जाएगा, 2pb आ जाएगा। और एफ डैश सी कितना आ जाएगा, 2pc आ जाएगा। अब ए बी सी ए पी में है, तो ए बी सी ए पी में है तो 2pa 2pb और 2pc भी तो AP में ही होगा। AP के सारे टर्म्स को किसी से मल्टीप्लाई करें सेम चीज से तो वो AP में ही तो होता है मेरे भाई। तो किस में होगा, AP में ही होगा। किस में होगा, AP में ही होगा। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताइए। इतना आसान सवाल का सब आंसर गलत दे रहे थे। 9वें का बी सी बी इतना आसान सवाल में कोई जान ही नहीं था, मतलब जिसका आंसर आप लोग गलत दें, जिसका आंसर आप लोग गलत दें। समझे अब कि अभी बिना समझे, मतलब देखो बिना देखे लगाने वाला सवाल था। बिना देखे मतलब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, देख के लगाइएगा। बिना देखे आंसर तो ना लगाइएगा भाई, बिना देखे आंसर मत लगाइएगा। अशफाक अहमद क्लियर, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो 9वें का ए, x2y3z समानांतर श्रेणी में है यानी AP में है, और XYZ जो है वो GP में है। ठीक, तो GP का सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो क्या है, x2y3z AP में है, XYZ GP में है। ठीक, तो GP का कॉमन रेशियो क्या है ये पूछ रहा है। 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 2/5 है। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा, जल्दी से एक बार बताया जाए क्या होगा। MM मिश्रा सर क्लियर है। जय हिंद सर, बहुत दिन बाद आपसे ऑनलाइन मिल रहा हूं। अरे आपकी जब इच्छा करे ऑनलाइन मिलिए, ऑफलाइन मिलिए। सफाक साहब से देखे कौन बताता है, जल्दी से बताइए। बी नंबर कह रहे हैं, नरेंद्र शर्मा जी बी बता रहे हैं, नरेंद्र शर्मा जी बी बता रहे हैं। यूजर आईडी जी ए बता रहे हैं, मैथमा स्टडी पॉइंट भी बी बता रहे हैं। अयोध्या प्रसाद जी सी बता रहे हैं। तो एक्स वाई जेड इसमें है, तो क्या मान लो, इसको हमने मान लिया y/r, y और ये क्या हो जाएगा yr मान लिया। इसी को हमने ये x ले लिया, ये हमारा क्या z हो गया। अब x2y z कह रहा है, क्या है x2y और z AP में है। इसका मतलब x + 3z बराबर 2 × 2y। x मतलब y/r, z मतलब yr बराबर कितना 4y। तो y तो कट जाएगा, 1 + 3r² बराबर 4r, यानी 3r² - 4r + 1 बराबर 0। तो r का मान 4, 16 - 12/6, तो r का मान 4 ± 2/6। तो जो आंसर है उसमें कितना, 4 2 6 1 आएगा, एक भी आएगा, लेकिन एक रखेंगे तो एक में दिक्कत है, एक रखेंगे तो 1 2 3, आर का मान अगर एक रख देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, x भी 1, y भी 1 और z भी 1 हमारा। तो 1/3, 1/3 यही आएगा ना।
4 2 6, 4 माइनस 2, 2/6, 1/3, 1 में भी आ जा रहा है ना, x भी 1 आ जाएगा, y भी 1 आ जाएगा, z। और कोई कंडीशन तो दिया नहीं है कि अलग अलग ही होना चाहिए, अलग अलग ही होना चाहिए हमारा, तो ये भी सही है। इसमें भी रखेंगे x भी 1, y भी 1, तो 1 2 3 a p दोनों आएगा, a और c दोनों, a और c दोनों आएगा, बस b नहीं आएगा, क्योंकि ये तो दिया नहीं है डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट तो दिया नहीं है। एक रखेंगे तो ये भी एक आ जाएगा, ये भी एक, ये भी एक, ये रखेंगे तो 1 2 और 3 आ जाएगा हमारा, तो ये एपी में है ही, ये जीपी में है ही। ये तो कह नहीं रहा था कि भिन्न भिन्न श्रेणी होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ, एक ए और सी दोनों तो लगाए हैं भाई, 1 और 1 और सी दोनों है। हमें लगता है बीच में क्वेश्चन छूटा हुआ है, यहां देना चाहिए कि डिफरेंट नंबर्स, x नॉट इक्वल टू, कि x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, तब आंसर खाली सी होता, तब आंसर खाली सी होता। ऐसे दिया होगा, और नहीं अगर दिया है तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, वो भी सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए भी होगा और सी भी होगा। क्यों नहीं एपी बनेगा? ठीक से देखिए, बिल्कुल बनेगा। सचिन यादव जी, आप फिर से देखिए, आप गलत किए हैं कैलकुलेशन, 1/3 आर का मान रखोगे तब वो एपी में बनेगा, तब भी एपी में बनेगा प्रभु, ठीक। सचिन यादव जी 786। चलिए, तो आज 2 क्लास तो खत्म हो गई आपकी, 7वीं और 8वीं। चलिए, तो बाकी किसी को समस्या है बैचेस के लिए, आप 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक। आप चाहें तो वीकडेज में भी जुड़ सकते हैं, मंडे से फ्राइडे आपकी ऐप पे रहेगी, सैटरडे आपकी ऐप पे, लेकिन 1 ही घंटे होती है, 8 से 9 होता है, 8 से 9 PM, और सैटरडे को जो होगा 6 से 8, ठीक, ये होता है। चलिए, तो बाकी हम लोग फिर परसों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।